मेरा पति? हाँ शर्मा जी। बॉस, वो ये फाइल जो आपने कंप्लीट करने के लिए बोला था। हाँ हाँ रॉबिन, ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं फाइल चेक कर लूँगा। सर वो ऐश्वर्या नहीं दिख रही है। अरे रॉबिन, तुम भी ना पता नहीं कैसी बातें करते हो। अरे यहीं कहीं होगी, स्टॉफ के साथ चाय वाय पी रही होगी। जाओ ना, तुम अपना काम करो। वो क्या है ना, जब से शादी हुई है हम साथ में ही खाना खाते हैं, और आज यहाँ दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे रॉबिन, कभी उसको हमारे मेरा मतलब स्टॉफ के साथ भी तो खाना खाने दिया करो ना। तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम तो भी रोज खाना खाते हो। अरे रॉबिन, अरे तुम तो अभी आए हो, ऐश्वर्या इस ऑफिस में तुमसे पहले का काम करती है, समझे ना तुम। और अगर तुम अपनी बीवी की तरक्की देखना चाहते हो ना, कि वो खूब तरक्की करे, तो कभी कभी थोड़ा सा उसको फ्रीडम दे दिया करो, समझे। जाओ, अभी आ जाएगी वो, यहीं कहीं होगी। जाओ तुम जाओ। हाँ, ऐश्वर्या बाहर निकलो। ऐश्वर्या? हाँ अरे रॉबिन, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को गलतफहमी हुई है। ऐश्वर्या बाहर होगी अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐश्वर्या मुझे पता है तुम यहीं हो, बाहर निकलो, वरना मम्मी पापा को बुला के ना यहीं पे ही बुलाऊंगा, ऐसी हालत में, याद रखना तुम। रॉबिन, रॉबिन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना, जैसे ये सब दिख रहा है वैसा नहीं है। चुप करो तुम, सब पता है मुझे। और क्या कर रही थी तुम यहाँ? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब हरकतें करोगे और पता नहीं चलेगा कुछ? ये क्या है फिर? क्या है? रॉबिन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में जो भी दिख रहा है वो सच नहीं है। ये सब ना तुम्हें पक्का कोई बेवकूफ बना रहा है। तुम एक बार मेरी बात सुनो, आराम से बैठ के बात करते हैं ना, सर भी तुम्हें समझाएंगे। रॉबिन, एक बात बताओ, ये ऑफिस मेरा है, यहाँ के सारे एम्प्लॉय मेरे हैं, और यहाँ पे मैं पैसे सबको देता हूँ, तो मेरी मुखबरी करने वाला यहाँ कौन पैदा हो गया? और जिसने तुमको बता दिया कि ऐश्वर्या यहाँ है मेरे पास? है किसी के अंदर इंसानियत कि तुम्हारा असली चेहरा सामने लेकर आए? उम्र देखो तुम्हारी। अरे पैसे का घमंड इतना है कि लोगों के घर परिवार बर्बाद कर रहे हो तुम। उसने यही सोच के मेरी मदद की है। तुम्हारे यहाँ जो काम करता है ना रामू, उसने खुद से बोला है, भले ही मेरा नाम ले देना, मुझे ऐसे इंसान के यहाँ काम भी नहीं करना। आज तो हो गया 5,000 रुपये का काम। देखो रॉबिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, और मुझे लगा था कि शायद तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, मुझसे अनजाने में ये सब कुछ हो गया। लेकिन प्लीज़ तुम मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ये सब कर रही हूँ तो वो तो शर्म से ही मर जाएंगे। प्लीज़ रॉबिन, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, जैसा तुम बोलोगे ना हम वैसा कर लेंगे, जो तुम डिसाइड करोगे वही होगा। लेकिन प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को ये सब कुछ मत बताना। सबको पता चलेगा तुमने हरकत ऐसी करी है। शक तो मुझे पहले ही हो गया था। अरे शादी के फौरन बाद कोई बॉस एम्प्लॉय के घर आ रहा है और बोल रहा है, इस लड़की को मेरी कंपनी से अलग मत करना, मुझे ये एम्प्लॉय अपने ऑफिस में चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी। तुम्हें क्या लगा था मुझे जॉब नहीं मिल सकती है? अरे मुझे जॉब के ऑफर तो बहुत थे, लेकिन मैंने सिर्फ ये कंपनी तुम पे नजर रखने के लिए ही की थी ज्वाइन। कुछ करना नहीं पड़ा मुझे ज्यादा, बस रामू को कुछ चंद पैसे दिए और बोला कि तुम लोगों पे नजर रखे। और देखो, मेरा शक सही भी निकला। हो रही थी तुम दोनों के बीच में हरकत, पता चल गया है मुझे। और तुम, ये पैसे का घमंड है ना तुम में, अब नहीं रहेगा, क्योंकि इज्जत बनाने में तो 100 साल लगते हैं, 50 साल लगते हैं, और इतनी इज्जत जो बनाई है तुमने, लेकिन
उसे खत्म करने में ना 1 मिनट लगेगा। देखो रोबिन, तुम यहाँ पर अभी अभी काम करने के लिए आए हो और तुम्हारी ये बीवी ना तुमसे पहले का यहाँ काम करती है। अरे इसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, इसके खर्चे उठाता हूँ, समझे ना, इसको शॉपिंग करवाता हूँ, इसको घुमाता हूँ, फिराता हूँ। अगर इसके बदले में मैं थोड़ा सा प्यार मांगता हूँ तो क्या दिक्कत है? प्यार में उम्र कहाँ देखी जाती है, ये बताओ मुझे तुम। और अगर कर भी लिया तो क्या हो गया? ठीक है, आज तुम्हें पता चल गया तो जाओ, ले जाओ। अरे ये एक जाएगी, इसके पीछे 100 और आएंगी, समझे ना, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाला हूँ और पैसे से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है, समझे। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है ना तो कोई बात नहीं, ले जाओ। और आज के बाद तुम दोनों कभी मेरे ऑफिस में मत आना। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके लिए क्या मैं कोई आई गई लड़की हूँ? अरे आपके लिए मैंने अपने पति को धोखा दिया है, उसे चीट कर रही थी मैं। पूरे 5-6 साल से मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जाऊंगी तो 100 लड़कियां और आ जाएंगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरीके की सोच रखते होंगे। मुझे लगा था कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। रॉबिन, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे लगा था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्लीज मुझे माफ कर दो रॉबिन, और मुझे छोड़ना मत। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? बस करो तुम, गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ये। और तू बहुत घमंड है ना तुझ में, शायद तू भूल गया कि जितने भी क्लाइंट से बिजनेस आता है ना तेरे पास, तेरी कंपनी के अंदर, उन सबके डिटेल, उन सबके ग्रुप में मैं ऐड हूं। जो ये तेरी वीडियो है ना, उन सब ग्रुप में जाएगी और तेरे परिवार के पास भी। मैं देखता हूँ कैसे बचता है तू, क्या इज्जत रह जाती है तेरी। अरे रोबिन, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। हेलो? अरे नहीं भाग्यवान, वो मैं नहीं हूं। अरे कोई और है, किसी और के साथ किसी का चक्कर चल रहा है। वो तो झूठ मूठ नाम मेरा लगा रहे हैं वो लोग, मैं नहीं हूं भाई, सच कह रहा हूं। रहो बर्बाद अब तुम, और तुम भी। रॉबिन मेरी बात सुनो। रॉबिन मेरी बात। अरे नहीं भाग्यवान, वो वीडियो नकली है, उसमें मैं नहीं हूं। हाँ,